Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This your science period. Today we have start new chapter sound. तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? साउंड है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है। और आपको पता है फिजिक्स तो हमेशा ही इंटरेस्टिंग होती है, तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ध्यान से इसको समझना। ओके, तो वन बाय वन मैं आपको सभी इसके टॉपिक करवा दूंगा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं ये। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास क्या है? साउंड चैप्टर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि साउंड क्या होता है। ओके, तो साउंड हमारे पास एक्चुअली है क्या? अगर साउंड के बारे में देखें तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि साउंड जो होता है किसकी फॉर्म में होता है? हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में होता है। साउंड किसकी फॉर्म में होता है? एनर्जी की फॉर्म में होता है। और आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी किसको बोलते हैं? किसी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, और जो एनर्जी होती है हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ना उसको बनाया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हमारे पास साउंड भी क्या होता है? किसकी फॉर्म में होता है बेटा? एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म में है। कैसे? फॉर एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने क्लैपिंग किया, तो जब आप क्लैपिंग कर रहे हो तो क्लैपिंग की वजह से आपके हैंड्स के अंदर क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। और वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है कुछ यूटिलाइज हुई है जब आपने क्लैपिंग की। ठीक है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है? स्पेंट हुई है जब आपने क्लैपिंग की। तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में चेंज होगी बेटा? साउंड एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गई। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास एनर्जी होती है अगर वो यूटिलाइज हो जाए किसकी फॉर्म में? साउंड की फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या होता है? साउंड एनर्जी होती है। तो साउंड के बारे में बेसिकली पढ़ें तो साउंड किसकी फॉर्म में है बेटा? एनर्जी की फॉर्म में है। तो साउंड के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली जानते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होगा। छोटी क्लासों के अंदर आपने देखा होगा कि साउंड के प्रोडक्शन की कुछ एक्टिविटी हम डन करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी डन करेंगे जिसकी हेल्प से समझेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। मान लो कि आपके पास क्या है, कोई प्लेट है। ठीक है, आपने प्लेट ले लिया, गिलास ले लिया, कुछ भी ले लेना है, कोई भी कंटेनर ले लेना है। ठीक है, अब एक हाथ में आपने कंटेनर लेना है, दूसरे हाथ में आपने क्या लेना है? स्ट्रिंग लेनी है, छड़ी लेनी है। ओके, अब उस छड़ी की हेल्प से इसके ऊपर बार बार क्या करना है? आपने ऐसे स्ट्राइक करना है। जब आप उस कंटेनर के ऊपर बार बार स्ट्राइक करोगे तो आप देखोगे हमारे पास क्या होता है? उस कंटेनर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। ये तो था कंटेनर का एग्जांपल। अगर आप मान लो कि एक रबड़ लो, ठीक है, एक रबड़ लो आप। ओके, तो उसको किसी और जैसे आपने हाथ में पकड़ लिया, रबर ले लिया, उसको हाथ में पकड़ा और आप उसको जोर से ऐसे प्लग कर रहे हो, तो आपको नहीं देखा होगा उसके अंदर क्या होता है? वाइब्रेशन सी पैदा होती है। जब उसको आपको प्लग करते हो, उस रबड़ को ऐसे खींचते हो, बाद में प्लग करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन पैदा होती है। और वाइब्रेशन की वजह से आपने देखा होगा थोड़ा बहुत साउंड उसके अंदर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो इसका मीनिंग हमारे पास इन एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि हमारे पास जो साउंड का प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से होता है? वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटा कि साउंड का प्रोडक्शन किससे होता है? वाइब्रेशन की वजह से। कब? जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा? वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम मानते हैं जैसे हमारा ह्यूमन क्या है? वोकल कॉर्ड है। ठीक है, वोकल कॉर्ड मींस जहां पे हमारे पास, आपको पता है ना, छोटी क्लासों के अंदर आपने डिस्कस किया था लार्नेक्स के बारे में, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। अब लार्नेक्स और वॉइस बॉक्स में क्या होता है? हमारे पास आपको पता है वोकल कॉर्ड होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या होता है? हमारे पास टू वोकल कॉर्ड के अंदर जब एयर क्या होती है? लंग्स के थ्रू हमारे पास क्या होती है? जाती है। तो उस टाइम पे हमारे पास वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होती है? वाइब्रेशन पैदा होती है। और वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता होना चाहिए वोकल कॉर्ड के अंदर जो हमारे
वॉइस बॉक्स में होती हैं, लार्नेक्स में होती हैं वोकल कॉर्ड, उसके अंदर भी वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जो प्रोडक्शन है हमारे पास बेटा साउंड की, वो किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो हम कहेंगे कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बॉडी के वाइब्रेट करने की वजह से ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे साउंड कैसे मूव करता है हमारा, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होती है, कोई भी कंटेनर है, जब उसके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं तो उस कंटेनर के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, और वाइब्रेशन की वजह से ही आपको पता है क्या बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आपने छोटी क्लासों के अंदर डिस्कस कर रखा है, ओके। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारा साउंड है वो किसी ना किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर किसी जगह पे मीडियम है तो वहीं पे हमारा जो साउंड है वो ट्रेवल कर सकता है, अगर किसी जगह मीडियम नहीं है तो हमारा साउंड वहां पे ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही है ना, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, साउंड हमारा तीनों के अंदर ट्रेवल करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर ट्रेवल करता है हमारा साउंड, उससे कम लिक्विड के अंदर और उससे कम गैस के अंदर, ठीक है। तो तीनों के अंदर ही हमारा साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है, अच्छे से प्रोपेगेट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर प्रोपेगेट करता है, उससे कम लिक्विड के अंदर और उससे कम गैस के अंदर। एक चीज आपने और सुनी होगी बेटा, वैक्यूम के बारे में। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होती, जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होती तो वहां पे हमारे पास साउंड हमारा ट्रेवल कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे स्पेस है, स्पेस के अंदर है, या मून है या मार्स है, ठीक है, वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे हमारा जो साउंड है क्या वो ट्रेवल कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर यही लेक्चर, मान लो यही चीजें मैं मून पे पढ़ाऊं या मार्स पे पढ़ाऊं या किसी भी चीज पे पढ़ाऊं, ठीक है, तो मेरी आवाज कैसे आएगी, आ रही है आवाज, नहीं आ रही। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या हुआ कि हाँ, वैक्यूम जो होता है जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो एयर भी हमारे पास क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। एयर भी हमारे पास क्या है, मीडियम है। तो आपको पता होना चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, वो मीडियम सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा उसके बाद कि हमारे पास क्या होता है, अगर देखा जाए कि जैसे साउंड ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैं बोल रहा हूं और क्लासरूम लगी हुई है, तो मेरे द्वारा प्रोड्यूस किया गया साउंड बच्चों को कैसे सुनाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। जैसे मैंने मान लो कि साउंड प्रोड्यूस कर लिया, तो यहाँ पे क्या होंगे, जैसे ही मैंने साउंड प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या होंगे, एयर के पार्टिकल होंगे, ठीक है। मेरी माउथ के पास क्या होंगे, एयर के पार्टिकल होंगे, और एक एयर का पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, फिर एक एयर का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कराएगा, वाइब्रेट करवाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे जो एयर के पार्टिकल होंगे एक दूसरे से वाइब्रेशन होंगे, मतलब वाइब्रेट करेंगे, मतलब पहले एक पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते हुए आगे पार्टिकल क्या होंगे बेटा, वाइब्रेट होंगे, और उसी वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा साउंड क्या होता है बेटा, पास आउट होता है, ठीक है। इसके अंदर आपने ये नहीं देखना कि जो हमारा एयर का पार्टिकल होता है क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, नहीं करता। पार्टिकल कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारी साउंड है वो किसकी फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है। तो जब मैं मुंह से बोल रहा हूं तो मेरा जो एनर्जी है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ऐसे करता करता आगे चला जाएगा और जो क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं उनको मेरी आवाज सुनाई देगी। तो ऐसे हमारे पास क्या करता है, ये चीज वर्क करती है, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या होता है, अगर साउंड देखा जाए तो साउंड किसकी फॉर्म में होता है। अब ये देखना है कि जो हमारा साउंड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, तो साउंड हमारा वेव की फॉर्म में होता है। याद रख लेना, जो साउंड होता है वो एक वेव की फॉर्म में होता है। वेव क्या होती है, आपने देखा होगा, इस तरह से वेव होती हैं, आपने देखी होंगी,
इस तरह से वेव होती हैं, ठीक है। तो साउंड हमारे पास क्या होता है, वेव्स की फॉर्म में होता है। कैसे, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं वेव क्या होती है। वेव की डेफिनेशन देखो, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस मूव्स थ्रू ए मीडियम। मतलब हमारे पास वेव क्या होती है, जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है किसी मीडियम के अंदर, उसको बोलते हैं वेव, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेव। तो वेव क्या है, डिस्टर्बेंस पैदा हुई है किसी मीडियम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, वेव। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है बेटा, रबर है, ठीक है। मान लो कि रबर है, मेरे पास रबर बैंड है, ठीक है। अब रबर को ऐसे स्टिच करके रखा हुआ है और मैं इसको प्लग करूं, तो आपने देखा होगा जब रबर प्लग होता है तो रबर के अंदर ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है, ऐसे ऐसे करके होती है या नहीं होती, होती है ना। तो जब मैं रबर को ऐसे खींचता हूं तो रबर के अंदर ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन पैदा होती है, ठीक है। रबर के अंदर क्या होता है, जब मैं रबर, पहले ऐसे था रबर, जब मैंने इसको खींचा तो उसके अंदर क्या होगा, इस तरह से ऐसे होता है बेटा, ऐसे रबर करता है। तो यही हमारे पास क्या होती है बेटा, वेव होती है, ठीक है। तो वेव क्या है, वेव इज ए डिस्टर्बेंस मूव्स थ्रू ए मीडियम। मतलब वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जो किसके थ्रू मूव करती है, किसी मीडियम के थ्रू मूव करती है। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सुनो ध्यान से, वेव जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है। वेव जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में जो वेव हैं वो क्या है, ठीक है। वेव हमारे पास टू टाइप की होती हैं। एक होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव, ठीक है। एक होती है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैकेनिकल वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, एक ऐसी वेव होती हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होती हैं, जो कि हमारे पास वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप लिखना है कि इस तरह की जो वेव है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो मैकेनिकल वेव होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती, ठीक है, नोट, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर ये ट्रेवल कर सकती है, ये ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेव होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो इतनी होती है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी स्पीड होती है इसकी। अगर इसकी देखा जाए तो इसकी जो स्पीड होती है वो बेसिकली इतनी होती है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वेव हमारे पास दो फॉर्म में है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होती है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है हमारे पास वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती हैं और उनकी स्पीड इतनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको लाइट का, तो लाइट की स्पीड क्या होती है आपको पता ही है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, इतनी होती है ना। लाइट जो हमारे पास वो तेजी से ट्रेवल करती है। सबसे ज्यादा स्पीड जो है हमारे यूनिवर्स के अंदर वो किसकी है बेटा, लाइट की है। और लाइट किसकी फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है, ठीक है। लाइट भी एनर्जी की फॉर्म में है, साउंड भी एनर्जी की फॉर्म में है। लेकिन लाइट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो कि वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल करता है। आपने देखा होगा स्पेस के अंदर लाइट ट्रेवल करता है या नहीं करता, करता है ना। तो वैक्यूम के अंदर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है। एग्जांपल मैंने आपको लाइट का बता दिया, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर मैकेनिकल वेव देखें तो हमारे पास क्या आएगा, साउंड वेव, ठीक है। साउंड जो होता है हमारे पास, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो साउंड जो होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, मैकेनिकल वेव होता है। याद रख लेना, साउंड हमारा क्या होता है, मैकेनिकल वेव होता है, ओके। अब इसके अंदर देखो, साउंड हमारा मैकेनिकल वेव है। अब ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करता है या नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। और इसकी स्पीड जो होती है वो किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर। देखा जाए तो अलग अलग तरह की इसकी स्पीड होती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर अलग अलग होती है। अगर देखा जाए एयर के अंदर, तो एयर के अंदर इसकी स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि जो साउंड की स्पीड है इतनी कम कैसे होती है। आपने देखा होगा जब बिजली क्या होती है, जब थंडरस्टॉर्म होता है तो आपको पता है साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, बिजली पहले नीचे आ जाती है, लाइटनिंग पहले हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साउंड की स्पीड।
तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना। हम किसके बारे में पढ़ेंगे एक्चुअल में? मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव क्या है? साउंड वेव है, ठीक है, जो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती। एयर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड। ये आपने याद रख लेना है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, आपको पता है जो एयर होता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जो है क्लासरूम के बच्चों को सुनाई दे रही है, किसकी वजह से? कोई ना कोई तो मीडियम है। तो एयर हमारा क्या है? एक बेस्ट मीडियम है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करवाने का, ठीक है। तो हमारे पास एयर की वजह से साउंड हमारी क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, ऐसा ही होता है ना। अब मैं ये कहूं कि एयर के अंदर हमारे पास ऐसा क्या होता है, ठीक है, जब मैं किसी चीज को वाइब्रेट करता हूं, मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है, ये मान लो ये चीज है, ठीक है, कोई इस तरह की चीज है मेरे पास, लोहे की या किसी भी चीज की, उसको मैं क्या करता हूं? वाइब्रेट करता हूं, किसी से स्ट्राइक करता हूं। इस टाइप की चीज को मैं किसी से स्ट्राइक करता हूं जोर जोर से, तो आपको पता है उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। और वाइब्रेशन पैदा होने की वजह से हमारे पास इसके अंदर बेटा एक सीरीज क्रिएट होती है। याद रख लेना ध्यान से, हमारे पास जब भी वाइब्रेशन पैदा होती है तो एयर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होने की वजह से एक सीरीज जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा कंप्रेशन, और एक होता है रेयरफैक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हमारे पास जनरेट होता है एयर के अंदर, ठीक है। कैसे? कोई भी चीज को मैं मान लो कि ऐसे वाइब्रेट, ऐसे स्ट्राइक करवा रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता है कुछ देर बाद ये वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे स्ट्राइक करता रहूंगा तो ये वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और वाइब्रेशन की वजह से एयर के अंदर क्या होता है? दो मीडियम हमारे पास जनरेट होते हैं, ठीक है। मीडियम नहीं, सीरीज जनरेट होती है। तो मीडियम तो हमारे पास एयर ही है, ओके। तो दो सीरीज जनरेट होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है हमारे पास? सुनो ध्यान से, जब कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी तो उसका साउंड हमें कैसे सुनाई देता है? तो कंप्रेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है? ये जैसे मान लो कि ये चीज वाइब्रेट हो रही है, यहां पे बता देता हूं, मान लो ये चीज वाइब्रेट हो रही है, ये चीज वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। अब ये वाइब्रेट हो रही है तो इसके पास वाले जो एयर के पार्टिकल होंगे, ठीक है, इसके पास वाले जो एयर के पार्टिकल होंगे वो आपस में क्या होंगे? ऐसे, मतलब जब ये चीज वाइब्रेट होगी तो एयर के पार्टिकल आपस में ऐसे क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद एयर के पार्टिकल फिर क्या होंगे? आगे ऐसे ऐसे होते हैं, खुले खुले, ठीक है। फिर मान लो कि फिर वाइब्रेशन पैदा हुई तो एयर के पार्टिकल फिर क्या हो गए? आपस में यहां पे क्या हो गए? कंप्रेशन की फॉर्म में आ गए। फिर आगे एयर के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेयरफैक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? रेयरफैक्शन हो रहा है। तो इसका मीनिंग सुनो ध्यान से, हमारे पास कोई भी चीज अगर वाइब्रेट करती है, कोई भी चीज अगर वाइब्रेट करेगी तो उसके साथ एयर के पार्टिकल भी क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे। अगर एयर के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं तो एयर के अंदर क्या होता है हमारे पास? उनके जो पार्टिकल जब वाइब्रेट होंगे तो एयर, जो हमारे पास एयर के पार्टिकल हैं हमारे पास, उनके अंदर क्या होगा? ऐसे कंप्रेशन पैदा होगा। ऐसे क्या होगा बेटा? कंप्रेशन पैदा होगा। और जो वो आपस में ऐसे कंप्रेस होते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। जब वो चीज वाइब्रेशन होके दूर दूर जाती है तो उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। जब वो चीज फिर दोबारा कंप्रेस होती है तो कंप्रेशन, ठीक है। फिर वो दूर दूर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन, ठीक है। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग की वजह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपको पता है जैसे हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे फिर हम छोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या पैटर्न बनता है हमारे पास? स्प्रिंग के अंदर क्या होता है? पहले जब कंप्रेस हो रहा है तो इस तरह का पैटर्न बनता है, फिर खुला छोड़ दिया तो इस तरह का पैटर्न बन गया, फिर दोबारा कंप्रेस हुआ तो इस तरह का पैटर्न बन गया उसके अंदर, फिर खुला छोड़ दिया तो उसके अंदर इस तरह का पैटर्न बन गया, फिर दोबारा, फिर। तो यहां पे आपने क्या किया? यहां पे जब वो कंप्रेस हो रहा है आपस में तो यहां पे क्या पैदा हो रहा है? कंप्रेशन पैदा हो रहा है स्प्रिंग के अंदर। जहां पे जब हमारे पास दूर दूर है वो चीज तो उसको क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन बोलेंगे।
इसको फिर कंप्रेस बोलेंगे, इसको फिर रेयरफेक्शन बोलेंगे, इसको कंप्रेस फिर रेयरफेक्शन। तो आपने यहाँ पे सीख लिया, दोनों वे में मैंने आपको समझा दिया कि जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो वहां पे क्या होता है, कंप्रेशन पैदा होता है। जब उसको हम क्या कर दें, छोड़ दें, तो अपनी रिलैक्स पोजीशन में वापस आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेयरफ्रैक्शन। फिर कंप्रेस रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेस रेयरफ्रैक्शन। ऐसे ही हमारे पास किसके अंदर होता है बेटा, एयर के अंदर होता है। जब कोई भी बॉडी हमारे पास क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करने की वजह से एयर के पार्टिकल भी क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और उनमें एक जगह पे क्या होता है, कंप्रेशन पैदा होता है, एक जगह पे रेयरफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन। इसकी वजह से हमारे पास साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है बेटा, ट्रेवल करता है। किसकी वजह से, एयर की वजह से। तो दो चीजें इसके अंदर पैदा होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयरफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को अगर मूव करना है या प्रोपेगेट करना है तो एक क्या चाहिए, उसको मीडियम चाहिए। उस मीडियम के थ्रू ही हमारे पास क्या होता है बेटा, साउंड जो है वो प्रोपेगेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब आपने छोटी क्लासों के अंदर ये देखा होगा बेल जार एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे भी हम वही डन करेंगे, बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या है, ये प्रूफ करता है कि साउंड को क्या चाहिए बेटा, कोई ना कोई मीडियम चाहिए अगर उसको ट्रेवल करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ कर सकते हैं ये बात। ओके, तो देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या ले रखा है बेटा, एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है, बेल जार ले रखा है हमने, ठीक है। और इससे क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक बेल तो बीच में लगा रखी है हमने, ये देखो ये बीच में इलेक्ट्रिक बेल लगा रखी है, और ये ऊपर से बेल जार है। बेल जार को कोर की हेल्प से बिल्कुल बंद कर देना है, तो यहाँ पे कोर्क लगा रखा है, कोर की हेल्प से बिल्कुल बंद कर दिया, और ऊपर से इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दे देना है। जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे, तो आपको पता है हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसको देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से बार बार स्ट्राइकिंग वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक बेल बजेगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक बेल बजेगी बार बार। ओके, अब इलेक्ट्रिक बेल क्यों बजती है, क्योंकि इसके अंदर अभी एयर प्रेजेंट है, ठीक है, इस बेल जार के अंदर अभी एयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल बार बार बज रही है। अब देखो हमारे पास क्या करें हम, ये जो बेल जार लगा रखा है हमने, इसको वैक्यूम पंप की हेल्प से, वैक्यूम पंप क्या होता है, एयर को बाहर निकालने वाला, तो ये जो बेल जार है, इस वैक्यूम पंप, ये जो वैक्यूम पंप है हमने यहाँ पे लगा रखा है नीचे की साइड, इस वैक्यूम पंप की वजह से हम एयर को बाहर की ओर खींच लें, मतलब पूरी की पूरी जो एयर है हम बाहर की ओर खींच रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो पूरी की पूरी एयर जो है हमने बाहर की ओर खींच ली, ठीक है। अब इस बेल जार के अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, नो एयर प्रेजेंट इन ए बेल जार, ठीक है, कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है इस बेल जार के अंदर। अब मैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन दूंगा, जब मैं स्विच ऑन करूंगा, क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल जो है वो अभी भी बज रही है, शायद बज रही होगी, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही। क्यों नहीं सुनाई दे रही, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे यही रीज़न है कि हमारे पास अब यहाँ पे बेल जार के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है। अगर एयर प्रेजेंट होती तबे हमें उसका क्या होता बेटा, साउंड सुनाई देता। अब इस बेल जार के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक बेल तो यहाँ पे बज रही है, इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पे क्या हो रही है, बज रही है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, साउंड सुनाई नहीं दे रहा। तो हमने बेल जार एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये प्रूफ कर दिया कि हमें अगर किसी भी जगह पे अगर साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए बेटा, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, वो मीडियम गैस भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था सॉलिड के अंदर ज़्यादा साउंड ट्रेवल होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड और एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एयर के अंदर हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके साउंड प्रोड्यूस होने की जो स्पीड होती है हमारे पास वो कितनी होती है बेटा, 330 मीटर पर सेकंड होती है। एनी डाउट? तो ये था हमारे पास ये टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।